आमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप सभी को शबे मेराजुन नबी बहुत बहुत मुबारक। वाकई आप लोग लायक मुबारकबाद हैं कि अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया कि पूरी रात आज यहीं गुजारने का इरादा है। किस्मत वालों को ये मौके नसीब होते हैं, वरना तो कितने लोग हैं उनको पता ही नहीं शबे मेराज क्या है। अभी आप जाओ रोडों पे बाहर, कोई मोबाइल में गाने देख रहा है घरों में बैठ के, कोई सीरियल देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई गप्पे शप्पे कर रहा, कोई सो रहा, कोई खुराफातों में लगा पड़ा है। ये आप खुशकिस्मत हैं और ये अल्लाह का खुसूसी इनाम है आपके ऊपर। और सरे दस्त एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि सोहबत का बड़ा असर होता है। सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है। ये दावत इस्लामी की सोहबत का असर है। क्या है? दावत इस्लामी के साथ जुड़े रहने का असर है, वरना कितने लोग हैं उनको पता ही नहीं है। किसी ने कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे नहीं आते, ना ना ना, सारे नहीं आते। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है आपके ऊपर कि उसने आपको ये तौफीक अता फरमाई। अल्लाह यहाँ पर हमारा आपका सबका बैठना कबूल फरमाए। और मेराज की रात अल्लाह ने जो खुसूसी इनामात अपने हबीब को अता फरमाए और सारी कायनात में जो खैरात तकसीम हुई, अल्लाह उसका एक छींटा हमें भी अता फरमा दे। थोड़ी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद जो भी इनका प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन क्योंकि ये जो सब कुछ है ना, ये उसी मेराज वाले का सदका है। अगर सरकार नहीं होते ना तो फिर ये नहीं होता। ये नमाजों के लिए जो मस्जिद बनाई है ये भी इसी रात का सदका है। अल्लाह ने इसी रात आपको नमाजें अता फरमाई थी। तो मेराज
ये क्या है? बहुत कुछ सुना होगा इन लोगों से आपने, मुझे तो पता नहीं क्या क्या बयान कर दिया इन्होंने, अब मैं क्या बयान करूं। लेकिन जो भी है ये है ना कि सरकार का जो जिक्र है, अच्छा आप कहोगे हमने पहले ही बहुत बार सुना है, इन्होंने ये बयान किया और नबी हर साल सुनते हैं, लेकिन सरकार के जिक्र की लज्जत इतनी ज्यादा है कि जितनी बार सुनो मजा उतनी ज्यादा आता है। किसी और का जिक्र हो एक दो बार सुन लो तो फिर अगली बार सुनने का मन नहीं होता, लेकिन या तो कुरान है या फिर सरकार का जिक्र है, जितनी बार भी सुनो मजा कम नहीं और बढ़ता ही चला जाता है। भाई आप एक बात बताओ, नमाज में सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ते हो और इमाम साहब से सुनते भी हर दिन हो, लेकिन कभी किसी की जबान से ये नहीं सुना इमाम साहब कोई और सूरत भी पढ़ दिया करो, यही रोज रोज पढ़ते रहते हो, ये कभी नहीं सुना और कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि कुरान में चाशनी ही ऐसी है, जितना पढ़ो उतना ही रस कानों में ये घोलता चला जाता है और रूह को सुकून मिलता चला जाता है। तो ये सरकार का जिक्र है, जितनी बार सुनो। अब महराज तो वही है ना, नया तो कोई महराज हुआ नहीं, वही एक बार सरकार को हुआ था, आज से तकरीबन 1450 साल पहले। कितने? एक ही महराज है, तभी से बयान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब एक बार सुन तो लिया, अब क्या जरूरत है, 2 बार सुन लिया, नहीं, हर बार कुछ न कुछ नया भी मिलता सुनने को, और जो है मजा और सरकार से इश्क बढ़ता चला जाता है। हम तो दीवाने हैं, क्या हम तो दीवाने हैं, और दिल में चसक है तेरी या रसूल अल्लाह, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। और हम गुनहगार सही पर काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। हम गुनहगार सही पर काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। और हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। अब ये सरकार के इश्क की किरण है, तभी तो किसी को शास्त्री पारा से खींच के लाई है, किसी को सीलमपुर से खींच के लाई है, कोई नंद नगरी से आया है, कोई सुंदर नगरी से आया है, अलग अलग इलाके के लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ के तो चलो है ही माशाअल्लाह, और कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद मुझे नजर आए, पहले आते थे अब नजर नहीं आ रहे, तो वो भी आ गए। क्यों? इस जिक्र में लज्जत ही ऐसी है, और इसी जिक्र की करने की वजह से इंसान को उरूज भी मिलता है, तरक्कियां, बुलंदियां। एक बात बताओ, वैस रजा कादरी साहिब जो पाकिस्तान के मशहूर नात ख़ां हैं, उनके ना अब्बा को कोई जानता, ना भाइयों को कोई जानता, ना और खानदान के बारे में कोई जानता है, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि वो इश्क़ रसूल की बातें करते हैं। अमीर अहले सुन्नत, उनके खानदान के बारे में लोगों को पता नहीं, लेकिन उनको सारे जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार की बातें करते करते इतने पॉपुलर हो गए, सरकार ने फरमाया मेरे गुलामों तुम मेरा जिक्र बुलंद करते जाओगे, मैं दुनिया में तुम्हें बुलंद कर दूंगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सलमान भाई बैठ जाओ, ज्यादा जिम्मेदारी मत निभाओ यार, बैठ जाओ सुन लो थोड़ा सा। एक कुछ जिम्मेदार लोग हैं ना, ये जिम्मेदारी में सारा टाइम जो निकाल देते हैं। एक चीज और है, जैसे कहीं तीजा होता है, किसी के घर पे ये 40वें का प्रोग्राम है, तो सब लोग आए, कोई चने पढ़ ला, कोई कुरान शरीफ पढ़ ला, कोई कलमा, कोई दुरूद शरीफ पढ़ ला, और जो घर वाला ना इसके अब्बा मरे वो तो कुर्सी इधर से उधर करने में सारा टाइम निकाल देता है, कभी चादर बिछा रहा, कभी कुर्सियां बिछा रहा, उसे पढ़ने की तौफीक नहीं होती। जबकि भाई तुझे भी पढ़ना चाहिए, तुझे भी इसाले सवाब करना चाहिए,
वो दूसरों को सारा वो सौंप देता है, नहीं, बल्कि उसमें अपना हिस्सा भी डालो। ठीक है, इंतजाम भी करना पड़ता है, लेकिन जो असल चीज है उसको फरामोश ना किया जाए। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात में बैत हराम यानी खाने काबा में तशरीफ फरमाए और सो रहे। बस मैं थोड़ी सी आपको प्यार की सैर करा दूं, इश्क की, ताकि दिलों में सरकार का इश्क पैदा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और माहौल ये है कि आपको मक्के वालों ने मक्के में रहना दोभर कर दिया। मक्की जिंदगी सरकार की बड़ी तकलीफ दे गुजरी है। कभी आपकी राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कभी जो है आप नमाज पढ़ लें तो ऊंट की ओझड़ी आपको ऊपर डाली जा रही है, कभी पत्थर मारे जा रहे हैं, कभी आपका सोशल बाइकाट किया जा रहा। 3 साल मुसलसल शियाबे अबी तालिब में आपको और आपके खानदान को कैद करके रखा गया था। और उसके बाद जब आपने देखा ये मक्के के लोग नहीं मानेंगे तो फिर आप ताइफ की तरफ गए, वहां जाकर दीन की तबलीग की, लेकिन वहां भी लोग जो है सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने भी सताया और इतने पत्थर बरसाए कि मेरे नबी के चप्पलों में खून भर गया और आपकी एड़ियों से खून, आपके पूरे जिस्म पे जख्म ही जख्म। और वो तमाम दर्द और तकलीफ सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे अल्लाह एक है। क्या? अल्लाह एक है। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो कहो कि अल्लाह एक है। मेरे नबी बस 2 काम करते थे जिसकी वजह से लोग उनको इतना सताते थे। एक बात ये कहते थे, लोगो ये कहो कि अल्लाह एक है, ये बुत तुम्हारे झूठे हैं, ये तमाम के तमाम बुत जो तुमने बनाए हुए हैं ये इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह है, इसने सारी कायनात को पैदा किया है। और दूसरा काम आप ये करते थे कि लोगों को जा जाकर कुरान सुनाते थे, कुरान सुनाते थे। कहीं बाजार लगी है, वहां गए एक कोने में जाकर लोगों को पकड़ा और पकड़ के उनको कुरान सुनाना शुरू कर दिया है। सुभान अल्लाह। कभी कोई मेला लगा है, मंडी लगी हुई है, वहां पर गए चंद लोगों को इकट्ठा किया, वहां जाकर के पहले ये दावत दी, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे। और दूसरा काम ये करते थे कि आप कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे, लेकिन जालिम इसी बात पे मेरे नबी को सताते थे और कहते थे वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, और काफिर ये बोलते थे ए लोगों इस कुरान को ना सुना करो, इस कुरान को ना सुना करो। आज हमने नातखानी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि कुरान की तिलावतों को छोड़ दिया है, जबकि असल मैसेज और असल तबलीग कुरान के जरिए से होती है। कुरान की तिलावत की महफिल भी होनी चाहिए। वो कहते थे वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, काफिर बोलते थे लोगों कुरान को ना सुना करो, क्योंकि उनको ये था जो भी कुरान सुनता है वो इन्हीं का हो जाता है। तो ये पूरा माहौल मक्के से लोगों को हिजरत करने पर मजबूर किया गया। कोई हबशा चला गया, कोई मदीना की तरफ चला गया, कोई किसी और इलाके में चला गया, कोई मदीना की तरफ हिजरत करके चला गया। मेरे नबी के घर में जो है 4 बेटियां आपकी मौजूद हैं, आपको उनकी भी कफालत करनी है, दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत भी करनी है। आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, आपके चाचा का इंतकाल हो गया, जो आपको दिलासा देते थे, आपको सहारा दिया करते थे, आपको समझाया करते थे। हमारे नबी की पहली बीवी जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जालिमा मेरे नबी के पत्थर मारते, उन्हें सताते, सरकार पस मुर्दा चेहरा लेकर घर तशरीफ लेकर के आते, सरकार की बीवी कहती थी ए मेरे शोहर नामदार, परेशान ना होना, गमज़दा ना होना, तुम मेहनत किए जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे जहान में डंका आपके नाम का ही बजेगा।
हिम्मत मत हारना। ये बीवी दिलासा दिया करती थी। लेकिन आज नबी जब ताइफ से वापस आए हैं, ताइफ वालों ने इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि पूरे जिस्म को जख्मी कर दिया है, खून बहने लगा है। मेरे नबी आ गए वापस, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब घर में आए हैं तो पहले तो अबू तालिब सहारा दिया करते थे, दिलासा दिया करते थे। जनाब खदीजा आपको दिलासा दिया करती थी। आज तो कोई भी नहीं है, बल्कि 4 बेटियां हैं आपकी जो घर में मौजूद हैं। मेरे नबी के चेहरे को देखा, जनाब फातिमा ज़हरा आगे आकर अपने बाबा के कदमों से लिपट गई और उसके बाद कहती, बाबा जान उन जालिमों ने आपको फिर मारा। कहा बेटी कोई नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये माहौल था, नबी के दिल पे बड़ा गम के पहाड़ थे, हर वक्त टेंशन ही टेंशन। इस्लाम कैसे फलेगा, इस्लाम कैसे फूलेगा। मेरे नबी जाते बाजारों में लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए, दीन सिखाने के लिए, तबलीग करने के लिए जाते थे। अबू लहब पीछे पीछे जाता और कहता, लोगों इनकी बात ना सुनना, ये पागल है, ये मजनून है, ये जादूगर है, इसकी बात हरगिज मत सुनना। और शोरो होगा शुरू कर देता था। माज़अल्लाह, ये इस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जाता था। अब नबी के दिल पे बोझ है, गम का पहाड़ है। इसी आलम में आप निकले अपने घर से, जनाब उम्मे हानी के घर जाकर आराम करते हैं और सैर हरम में जाकर के लेट जाते हैं। मेरे नबी 27वीं शब है, रब ने फरमाया जिब्रील अर्ज कीजिए रब्बे जलील का देखते नहीं हो मेरे यार को, मेरे सोने हबीब को इन मक्के वालों ने कितना सताया है। कभी इनके ऊपर ओझ नहीं डालते हैं, कभी खाना पीना बंद करते हैं, कभी जो है इन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कभी इनको ताना और तस्नी का निशाना बनाया जा रहा है। हाँ जिब्रील जाओ मेरे हबीब को मेरे पास लेकर के आओ, मैं अपने दीदार से इनके गमों को खत्म करना चाहता हूँ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नाइमुन फिल हतीम। सरकार फरमाते कि मैं हतीमे काबा में सोया हुआ था। कहाँ पे? हतीमे काबा में सोया हुआ था। फैदा हुआ आती आतिन के इतने में एक आने वाला मेरे पास आया और पास आने के बाद में उसने मुझे जगाया, उसने मुझे जगाया। मैंने कौन है? कहते काला अना अना जिब्रील। अर्ज करते या रसूल अल्लाह कोई और नहीं है बल्कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्रील अमीन आपके दर का गुलाम है। क्यों आया है? कहते इन्नल्लाह कद बासनी इलैका, बेशक अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। अल्लाह आपको सलाम पेश फरमा रहा है। इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, अल्लाह आपको सलाम पेश फरमा रहा है। और अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं आपको लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाऊं। वयुकरिमुका, और अल्लाह आपको अपने पास बुला करके आपकी इज्जत अफजाई करना चाहता, आपके मर्तबे को बढ़ाना चाह रहा, ऐसी शान ऐसी अजमत बताना चाह रहा है। गोया के जिब्रील के लब कह रहे हैं कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। जिब्रील कह रहे या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या मुहम्मद, आका अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। यार अजमत हो तो ऐसी हो, कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर। एक ये वाकया है कि सरकार आराम से सो रहे हैं, लेकिन सोना याद रखना मौलवी का सोना और है, मुबल्लिग का सोना और है, पीर का सोना और है, मुहद्दिस मुफस्सिर का सोना और है, और नबी का सोना और है। नबी ने फरमाया इन कद तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, कि मेरा आंखें तो सोती हैं लेकिन मेरा दिल जाग रहा होता है, मेरा दिल नहीं सोता है।
मैं जब भी कभी मुझे देखो तो ये मत समझ लेना कि मैं गाफिल हो गया, नहीं, बस आंखें बंद होती हैं, दिल मेरा जाग रहा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इधर नबी आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। जिब्रील आए बुलाने, सरकार चलिए ना, अल्लाह ने बुलाया है, अब यार की मर्जी जाए या ना जाए, यार की मर्जी जाए या ना जाए। एक वो मौका था कोहे तूर पर, जनाबे मूसा करीमुल्लाह अल्लाह से बात करते थे। किससे? अल्लाह से बात करते थे। एक दिन दिल में ख्याल आया, यार आवाज मेरे अल्लाह की इतनी प्यारी है तो सूरत कितनी प्यारी होगी। अल्लाह अल्लाह प्यारे अल्लाह सोड़े अल्लाह, अपने तूने मुझे अपना कलाम तो सुना दिया है, अपने कलाम की लज्जतों से मुझे आशना कर दिया है। मेरे मौला जरा एक बार जलवा भी दिखा दे, एक बार जलवा भी दिखा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आई वांट यू सी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क़ाल रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक। जवाब आया फरमान मियाँ, यू कांट सी। क्या बोले? यू कांट सी, आप मुझे नहीं देख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। आई वांट टू सी योर फेस माई अल्लाह, ए अल्लाह मैं तेरा चेहरा, मैं तेरा जलवा देखना चाह रहा हूँ। जवाब का यू कांट सी, तुम नहीं देख सकते। लन तरानी लन तरानी लन तरानी, नहीं देख सकते। दुआ करते रहे, एक बार जवाब आया लन तरानी, नहीं देख सकते। यू कांट सी, मौला दिखा दे, नहीं कर देख सकते, दिखा दे, नहीं देख सकते। 9 बार इल्तिजा करते रहे। कितनी बार? लेकिन जवाब क्या आता था? लन तरा, नहीं देख सकते, यू कांट सी, इम्पॉसिबल। ए अल्लाह क्या बात है, जब तो मैं तेरा कलाम को सुन सकता हूं तो तुझे देख क्यों नहीं सकता? जब इश्तियाक ज्यादा बड़ा इसरार, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, अच्छा देखना चाहे तो हाँ मौला देख। फरमाया वलाकिन इंजुर इलल जबल, देखना चाहते तो फिर पहाड़ को देख लो। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, अगर ये अपनी जगह पर ठहरा रहा तो मुझे देख लोगे, देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, तो जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली डाली, किस पर? पहाड़ पर। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, पहाड़ पर तजल्ली का डालना था कि पहाड़ जल गया। हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। सिफत की तजल्ली डाली, नहीं देख पाए। फलम्मा फाक, फिर जब होश आया, क़ाल इन्नी तुब्तु इलैका, कहते मौला मेरी तौबा, मेरी तौबा, मैंने बात ही शायद गलत कर दी थी। मैं तो दिखा तो सकता है लेकिन मेरी आंखों में वो ताबे नजारा नहीं है, नहीं देख सकता। इधर महबूब हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अल्लाह फरमा रहा, प्यारे आ जाओ, हम नहीं बुलाया। उधर मूसा कहते थे मौला दिखा, जवाब आता था तो नहीं, लेकिन यह सरकार ने कहा भी नहीं। और वहां मूसा कोई तूर पर जाते थे, आवाज आती थी, या मूसा फखलान अलैक, जूते पीछे उतार के आइयो। क्या? जूते पीछे उतार के। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, बेशक तुम मुक़द्दस वादी के अंदर हो। ये कोहे तूर है, हमारी मुलाकात की जगह है, जूती बाहर निकाल कर आइयो। लेकिन हबीब आ रहा है। हबीब जब जन्नत में दाखिल हुए, सोचा कि जूतियों को निकालूं, फरमाए ना 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 ना, वो मूसा थे, तुम मोहम्मद हो। उनका मर्तबा और है, तुम्हारा मर्तबा और है। तुम्हारी शान ये है कि तुम जूतियों समेत सिर्फ जन्नत में नहीं, बल्कि अर्श आजम पर भी जूती पहन कर ही आओगे। हाँ, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे।
और यही समा था कि पैक रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत। यही समा था कि पैक रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत। तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। हाँ, उनके लिए ना थी, आपके लिए बुलावा है। अब जिब्रील आए मेरे नबी के कदमों की तरफ। दिल में ख्याल आया नबी सो रहे, नबी को उठाऊं कैसे? आए हाय, अगर ना ईमानदारी से अच्छे तरीके से इस वाक़े को सुन लो ना तो कभी कोई दो नंबरी आपको बहका नहीं सकता है, कभी नहीं बहका सकता। जिब्रील आए, दिल में ख्याल आया तो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता, तेरा बड़ा मर्तबा, फरिश्तों का सरदार है, चल नबी को आवाज देकर उठा। फरमाया ना, कुरान ज़हन में आ गया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की बारगाह में ऊंचा ऊंचा ना बोला करो, नबी की बारगाह में आवाज को बुलंद ना किया करो। फिर ख्याल आया चलो नबी को हाथ से पकड़ के उठा दूं, लेकिन फिर ख्याल नहीं जिब्रील तेरी ये शान नहीं, तेरा ये मर्तबा नहीं कि नबी को हाथ से पकड़ के उठा दे। फिर ख्याल आया चलो नबी को सर से पकड़ के उठा तो फिर आवाज आई जिब्रील नहीं, क्या करने लगा है? अरे तेरा मकाम सर नहीं है, अगर तू कितनी जसारत कर सकता है तो इतना कर ले कि नबी के काफूरी अपने तलवों से अपने काफूरी लबों को लगा दे। सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन ने अपने लबों को सरकार के तलवों से मसलना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब ठंडक पहुंची जिब्रील अमीन के लबों की, मुस्तफा के सीने अक़दस पर सरकार बेद हो गए। कौन है? जिब्रील। या रसूल अल्लाह, अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ, आपको ले जाना आया। या रसूल अल्लाह, फिर क्या नक्शा है? जिब्रील ने उठाया आपको। आका इरशाद फरमाते हैं फिर इसके बाद में क्या हुआ? कहते हैं सुम्मा उतीतु बिदस्तिन, फिर एक तश्त लाया गया, फस्तखरज क़ल्बी, जिब्रील ने मुझे उठाया, उठाने के बाद मेरे सीने को चाक कर दिया। क्या किया? सीने को चाक किया। फस्तखरज क़ल्बी, तो फिर मेरे दिल को सीने से बाहर निकाला। सुम्मा उतीतु बितस्तिन, फिर एक सोने का तश्त लाया गया, एक थाली सोने की लाई गई, उस थाली में मेरे नबी के दिल को रखा गया। सुम्मा गुसिला बिमाए ज़मज़म, फिर ज़मज़म के पानी से मेरे नबी के दिल को धोया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुम्मा हुशिया सुम्मा उईद, फिर धोल दिया गया नबी का दिल ज़मज़म के पानी से। उसके बाद में उस दिल को जहाँ पर था वही रखा गया, फिर उसको सिल दिया गया, जैसा पहले था वैसे ही कर दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब साइंस हाथ बांधे खड़ी है, यार नबी का दिल थाली में पड़ा है, नबी फिर भी जिंदा है। हाँ, मैंने अर्ज़ की जिब्रील, जब तुमने सीना चाक किया खून तो निकला होगा, खून तो निकला होगा, क्योंकि दिल निकालने के लिए सीने को चाक करना पड़ा है। खून कितना निकला? कहते ना ना ना, खून नहीं निकला है, बल्कि खरज मिन्हु नूर, बल्कि वहां से तो नूर निकला था। इतना नूर निकला था कि पूरे सैने हरम में रोशनी ही रोशनी फैल गई थी। अब साइंस की जबान में, साइंस की दुनिया में बगैर दिल के जिंदगी नहीं। जब तक दिल धड़क रहा है तभी तक जिंदगी है, और दिल का कनेक्शन जब सांसों से कट गया, नसों से कट गया, अब दिल भी काम का नहीं रहा। लेकिन ये तेरी मेरी जिंदगी है, ये डॉक्टर की जिंदगी है, ये मौलवी की जिंदगी है, ये फलसफियों की जिंदगी है, ये साइंसदानों की जिंदगी है, जो कल्ब की मोहताज है, दिल की मोहताज है। मेरा नबी बगैर दिल के भी जिंदा रह सकता है। कल्ब मेरा थाली में पड़ा है और जिंदा है मेरा नबी, सारे हालात को बड़े शौक के साथ देख भी रहे। धुला गया ज़मज़म से, और उसके बाद अच्छा ये जो धोना होता है ना, कभी तो धोना होता है गंदगी को दूर करने के लिए, मैल को दूर करने के लिए, और कभी धोना होता महज बरकत हासिल करने के लिए। जैसे अक्सर हाजी लोग हज करने जाते हैं तो अपना कफन खरीदते वहीं से, और जमजम के पानी से धुल करके लेकर आते हैं। किससे? जमजम से। और वसीयत कर देते कि जब हमारा इंतकाल हो तो इसी कफन में हमें
कफन देना ताकि वहां का कफन भी मैसर हो जाए और जमजम के पानी की बरकतें भी हमें नसीब हो जाए। अब हालांकि नया कपड़ा है, कोरा कपड़ा है, उसमें कोई गर्द गुबार नहीं, उसको धोने की क्या जरूरत है, तो बरकत हासिल करने के लिए भी धुला जाता है। अब यहां पर भी मामला ऐसा ही है, लेकिन वहां जरूरत होती है कफन को, कि कफन को जमजम की बरकत मिल जाए। यहां पर नबी के कल्ब को जमजम की बरकत की जरूरत नहीं, बल्कि जमजम ने अर्ज की हो गई, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए ना, इस्माइल की एड़ियों की बरकत तो मुझे हासिल है, अपने सीने से लगा दीजिए, मेरी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, हम तो आशिक हैं, क्या हम तो आशिक हैं, हम तो वो बात करेंगे जिससे सरकार का इश्क फूटता होगा। हाँ, कल मेरे नबी का धुला गया, फिर फिट किया गया, सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन, सरकार फरमाते हैं फिर एक जानवर लाया गया, फौकल हिमारी दूनल बगली, जो खच्चर से थोड़ा छोटा था और गधे से थोड़ा बड़ा, उस पर मुझे सवार किया गया। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह इस पर सवार हो जाइए। मैं सवार हो गया, मैंने कहा जिब्रील चल तू भी बैठ, आगे बैठ या पीछे बैठ। जिब्रील ने कहा ना 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 या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जिब्रील, जिस मंजिल पे मुझे जाना है वहीं पर तुझे भी जाना है, तू भी सवारी पर बैठ जा, आगे बैठ जा या पीछे बैठ जा। जिब्रील कहते नहीं या रसूल अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कल का मुअर्रिख जब बयान करे इस हदीस को पढ़ेगा तो कहेगा जिस सवारी पर नबी बैठ कर गए थे उसी पर जिब्रील भी बैठ कर गए थे, तो जिब्रील नबी के बराबर हैं। नहीं नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि जब कल मेराज का वाक़या बयान किया जाए तो ये बयान ना किया जाए कि जिब्रील मेराज की रात में नबी के बराबर होके जा रहा था, बल्कि बयान किया जाए तो ये किया जाए कि जिब्रील नबी का नौकर बन के लगाम पकड़ के जा रहा था। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। तो ये सवारी सरकार की रफ्तार कितनी तेज, रफ्तार इतनी तेज कि जहां तक उसकी नजर काम करती थी वहां एक कदम पड़ता था। अब वो नूरी सवारी है, नूर की सवारी है, उसकी निगाह तो बहुत दूर तक काम करती होगी। अब सैर कराई गई मुस्तफा को रात में, वो भी 27वीं शब, जबकि चांद भी निकला हुआ नहीं होता, चांद तो डूब जाता है। या अल्लाह, तू लेकर जा रहा है हबीब को सैर कराने के लिए। सैर का मतलब है दिखाने के लिए, तफरीह के लिए। अगर तुझे मेराज करानी थी तो दिन की रोशनी में कराता। नबी को नखलिस्तान दिखा, वहां के बागात दिखा, मस्जिद अक्सा की कैफियत को दिखा, आसमानों की सैर करा, दिन की रोशनी, दिन का उजाला हो जाने दिया जाता। ये रात में कराने की क्या जरूरत थी? जवाब आता है, अरे अकल के अंधो, तुम्हें यही तो फर्क बतलाने लगे हैं कि तुम्हें देखने की जरूरत होती है सूरज की रोशनी की, तुम्हें देखने के लिए जरूरत पड़ती है चांद के नूर की, तुम्हें देखने के लिए जरूरत होती है दिन के उजाले की। लेकिन ये मेरा नबी है, ये जैसा दिन में देखता है उससे बेहतर तो रात में देखा करता है। इसे चांद की रोशनी की जरूरत नहीं है, इसे चांद के नूर की हाजत नहीं है। ये जैसा आगे देखता है वैसे पीछे देखता, जैसा दाएं देखता है वैसा बाएं देखता है, ये जैसा दिन में देखता है उससे बेहतर तो कहीं ये रात की तारीकियों में देख लिया करता है। सुभान अल्लाह, मेरा नबी जा रहे हैं मेराज की रात, जिब्रील अमीन बुराक की लगाम पकड़ कर आगे आगे जा रहे हैं। बिलाखिर में शॉर्ट बयान कर रहा हूँ, रास्ते में आपने बहुत कुछ देखा। एक जगह देखा कि कुछ लोग हैं कि जिनके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा। क्या हो रहा? उनके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं?
अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जिनके सर नमाजों के वक्त भारी हो जाया करते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उनका ये हश्र है। पत्थर मारा जाता है, सर चकना चूर, रेजा रेजा हो जाता है, फिर इस पत्थर को फरिश्ता उठाता है, इतनी देर में वो फिर पहली हालत में सही सालिम हो जाता, फिर मारा जाता है। फरमाए उन लोगों का हश्र है जो नमाज के वक्त जिनके सर भारी हो जाया करते हैं। हाँ, मेराज सिर्फ यही नहीं कि बस शेर सुनो और वाक़िया सुन के नारे लगा के बस नहीं, एक मैसेज है इसमें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ देखा और अपनी उम्मत को आकर के बयान किया। अब जब उसके बाद आप फिलिस्तीन गए, मस्जिद अक्सा में नबियों को नमाज पढ़ाई, उसके आगे अब आसमानों पर जब गए ना, मुझे एक बात याद आ गई। तो 7वें आसमान पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। किससे? 7 आसमान हैं, 7 आसमानों पर आपकी 7 नबियों से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे पर हजरत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वें पर हजरत हारून, 6ठे पर हजरत मूसा और 7वें पर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। उन्होंने आपको मुबारकबाद दी। अच्छा, सारे नबियों ने कहा मुबारक हो नबी, ये सालेह के लिए खुशखबरी हो, बशारत हो, अल्लाह आपको आपकी ये मेराज मुबारक फरमाए। लेकिन इब्राहीम ने कहा मेरे लाडले बेटे को मेराज पर आना मुबारक हो। क्या कहा? मेरे लाडले बेटे को मेराज पर आना मुबारक हो। क्यों? क्योंकि इब्राहीम हमारे नबी के दादा जान हैं। कौन है? हमारे नबी के दादा जान हैं। तो कहने लगे बेटे मेराज पे जा रहा? हाँ दादा जान मेराज पे जा रहा हूँ, अल्लाह ने बुलाया। अच्छा एक काम करना। क्या? जब पलट कर जाएगा ना अपनी उम्मत के पास, कहा अपनी बड़ी तवज्जो सुनना, बड़ी तवज्जो से, बड़े लाड की प्यार की बात है, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। हाय हाय हाय, क्या बात है! क्या अपनी उम्मत को मेरा सलाम, कुर्बान जाओ यार अपनी किस्मत पर कि नबी आपको सलाम भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बेटे जब जाओगे ना लौट के अपनी उम्मत के पास, तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, और एक बात और कह देना। का क्या? उनसे कहना कि वो जन्नत के फलों में से चुनते रहा करें। क्या? जन्नत के फलों में से चुनते रहा करें, कुछ उठा लिया करें। अब बजान जन्नत के फल क्या हैं? का जब जब मौका मिले सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, यानी अल्लाह की पाकी बयान करते रहा करें। जो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। सुबहान अल्लाह। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, बड़ी कामयाब चीज़ है। एक तो सबसे बड़ी बात कि नबी का सलाम आया, नबी का सलाम। क्या बेटे अपनी उम्मत से मेरा सलाम कहना, और उनको ये कहना कि जन्नत के फलों में से चुनते रहा करें। मौला क्या दादा जान क्या है फल? का वो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह की पाकी ये बयान करते रहा करें। कहा ठीक है, मैं ज़रूर जाकर अपनी उम्मत को बताऊंगा। सुबहान अल्लाह, क्या बात है यार, कितना लाड है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पोती की उम्मत से। लेकिन उम्मत भी बेवफा नहीं है। नबी का सलाम आया ना हमारे लिए, तो मेरे नबी ने अपनी उम्मत को तालीम भी बड़ी प्यारी दे दी, बड़ी प्यारी दे दी। और फरमाया मेरे उम्मतियों, ये जो मैं मेराज की रात नमाज का तोहफा लेकर आया हूँ ना मेराज की रात में, और इब्राहीम ने तुम्हें सलाम कहा है, और ये ख़ास तोहफा है, ख़ास रात में मुझे दिया गया है। तो चलो
तुम भी इब्राहिम को याद कर लिया करो, ऐसे तो भूल जाओगे, नहीं याद रखोगे, नहीं याद रहेगा, तुम्हें नहीं याद रहेगा। नमाज जब पढ़ोगे ना और नमाज जब मुकम्मल हो जाएगी और सलाम फेरना चाहोगे तो सलाम फेरने से पहले एक दुरूद मुझ पर पढ़ना और एक दुरूद मेरे दादा इब्राहिम पर पढ़ लिया करना। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा, बोलो, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बात समझ में आई है? दुरूद तो बहुत सारे हैं, इसी दुरूद को क्यों चुना है? क्यों चुना है? यही जो मोहब्बत और प्यार इब्राहिम का सरकार की उम्मत से था, तो सरकार ने भी वो दुरूद तारीफ फरमा दी ताकि जब जब भी नमाज पढ़ेंगे मेरे उम्मती मुझ पर भी दुरूद भेजेंगे और दादा इब्राहिम को भी याद रखेंगे, उन पर भी दुरूद भेजेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है? तो ये मेराज की रात, ये इस बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बहुत सारे वाक़यात हुए। जब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ और दूसरे आसमान से अब आगे बढ़े तो एक फरिश्ते ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तूने मुझे लाखों साल पहले पैदा फरमाया, मैंने तेरी बड़ी इबादत की, बड़ी इबादत की, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। रब फरमाता है क्या चाहता है? क्या ए अल्लाह मैंने बड़ी इबादत की, तेरी तस्बीहात बयान की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तमन्ना लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। का क्या? का जब तेरा नबी जा रहा ना मेराज की रात, एक झलक दीदार मुझे करा दिया जाए और मैं सरकार को सामने जाकर सलाम पेश करना चाहता हूँ। आ गए, रास्ते में आकर खड़ा हो गया फरिश्ता और आने के बाद कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैंने ज़मीन व आसमान से कई हजार लाखों साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया था, मैं तब से इबादत में लगा हुआ हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मैंने कभी अल्लाह से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। आज जब आप मेराज को जा रहे थे मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं कुछ नहीं मांगता, बस एक बार अपने नबी को सलाम करके आने का मौका दे दे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया चल कर ले अपनी ख्वाहिश पूरी, पढ़ ले सलाम, कर ले अपने दिल की आरज़ू पूरी। ए सुन्नी अपनी किस्मत पर नाज कर ले, यार महफिल खत्म होगी तो फिर सलाम पढ़ लेना। जुमे की नमाज पढ़ता फिर सलाम पढ़ लेता, फजर की नमाज पढ़ता है फिर सलाम पढ़ता है, जब घर में तेरे महफिल होती है फिर सलाम पढ़ता है, जब जब तेरा दिल करता है तब तब सलाम पढ़ लेता है। फरिश्ते तो एक बार सलाम पढ़ने को भी जो है अल्लाह से अर्जियां लेकर के, उससे इजाजत लेकर के हाजिर हुआ करते हैं। अपनी किस्मत पर नाज करो। हम तो एक सलाम नहीं बल्कि एक बार में लाखों सलाम पेश कर दिया करते हैं। और कहते क्या है कि मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नोशे बज़ में जन्नत पहला हो सलाम, मुस्कुरा के नोशे बज़ में जन्नत पहला हो सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पहला हो सलाम, हम फकीरों के सरवर पहला हो सलाम। लेकिन नहीं, अभी इश्क की आग भड़क रही थी, अभी बुझी नहीं थी। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं, लाखों सलाम पढ़ लिए फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है, अब क्या करूं? आप करोड़ों पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। फिर कहने लगे काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद,
मेराज के ताल्लुक से वाक़िया कहते हैं कि और कोई गैब क्या आका तुमसे निहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वारे आला हजरत क्या शान है यार, आला हजरत की है, मजा आ जाता। लोग तो पाबंदी लगाते सलाम पढ़ ले लो, आला ने कहा लो मैं पढ़ूंगा मुझे रोक कर दिखाओ, है तुम तो एक पर पाबंदी लगा रहे, मैं लाखों पढ़ूंगा। लाखों पढ़ोगे? हाँ, अरे लाखों नहीं मैं करोड़ों पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, है लाखों नहीं करोड़ों। हाँ, फिर कहते हैं कि गंदे निकम्मे कमीन महंगे हों कौड़ी के तीन, या रसूल अल्लाह कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, आपके सिवा हमें कौन पाल सकता है, आप ही हैं जो अपने दामने करम में हमें लिए हुए। ये मेराज है, अपने नबी से इश्क करो, नमाजों की मोहब्बत दिलों में बसाओ, और आज ये वादा कर लो इस रात में नमाजों का तोहफा मिला है, इंशाअल्लाह कभी हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह। इजाजत है, अब जा सकते हैं हम? हाँ भाई, शुरुआत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ अहम चीज़ आपको बतानी है। हजरत जिब्रील अमीन सरकार को लेकर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, सातों आसमानों के पार, और वहां जाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह बस अब नहीं आगे बढ़ सकता। एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील जी या रसूल अल्लाह एक बात बताओ, तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारे पर जो हैं वो कितने बड़े हैं। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अगर मेरी हकीकत देखना है तो ज़मीन पर नहीं देख सकते, ये ज़मीन और आसमान तो कम पड़ जाएंगे, मेरे पर इतने बड़े हैं, अगर मैं उन परों को फैला दूं तो ज़मीन और आसमान कम पड़ जाएंगे, मेरी हकीकत को देखना तो सिदरा पर आना होगा। अच्छा सिदरा पर आना होगा? कहा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो जिब्रील आए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अगर कोई पैगाम हो तो बताओ, मैं अल्लाह से कह दूंगा जाके ये जालिम आपको आग में डाल रहे हैं। तो आपने फरमाया नहीं तुमसे कुछ नहीं कहना, हाजत तो है लेकिन तेरी हाजत नहीं। नहीं बताओ मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। क्या कहा था? मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। तो आपने फरमाया जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में जाता है उसका खलील। कि यार तुझसे कहने क्या, वो जानना वो देख रहा, अब वो सब कुछ देख रहा है तो तुझसे कहना ही क्या है। कि ठीक है। अब ये एक बात थी जो जिब्रील ने खलील को कही थी कि मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता, अल्लाह के इतने करीब इतने करीब। अब मेराज की रात मेरे आका को अपने दादा से वो की हुई बात इब्राहीम जिब्रील की याद आ गई। फरमा जिब्रील चलो आगे अर्ज करती या रसूल अल्लाह लौ दनौतु अन मिलतन लहतरकतु, अगर एक बाल के बराबर भी पोरे के बराबर भी आगे चला तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, जलकर
राख हो जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमा जिब्रील अर्ज करते हैं जी या रसूल अल्लाह, याद करो वो वक्त जब मैंने तुमसे कहा था जिब्रील तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारे पर कितने बड़े हैं, तो तुमने कहा था या रसूल अल्लाह अगर मेरी हकीकत को जानना है तो सिदरा पे आना पड़ेगा। कहा सिदरा पे आना पड़ेगा। लो मैं आ गया हूं, अब हजरा दिखाओ। इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, सूरह नज्म की आयत है। सिदरा एक दरख्त है बेरी का, नूर का वो दरख्त है, उस पर तमाम फरिश्ते फैल गए, अपने परों को फैला दिया। उस बहुत बड़ा वो बेरी का दरख्त है जो जमीन और आसमान से कई गुना बड़ा है। इतना अजीम दरख्त है कि जमीन और आसमान से कई गुना बड़ा, उसको पूरे को घेर लिया। इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, सिदरा को घेर लिया उसने जिसने घेर लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते जिब्रील अर्ज़ करते हाँ या रसूल अल्लाह, लो मैं आ गया, हकीकत दिखाओ। जिब्रील ने फर पर फैला कर दिखा दिए। अब फरमा जिब्रील अब मेरी हकीकत जानोगे या ऐसे ही चले बस ऐसे ही रहने दूं? अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह अब आप भी अपनी हकीकत दिखा दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया चलो अगर मेरी हकीकत को देखना तो सिदरा के आगे चलना होगा। कहा सिदरा के आगे। और सुनो तुमने क्या कहा था मेरे दादा इब्राहिम से, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। कोई हाजत है तो बताओ। जिब्रील हाँ या रसूल अल्लाह आज मैं वहां जा रहा हूं जहां कोई नहीं जाता। कोई हाजत है तो बताओ। मैं वहां जा रहा हूं जहां कोई नहीं जाता, अगर कोई हाजत है तो बताओ। अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह है, हाजत है। क्या है आका? आज कौनैन में आपकी खैरात बट रही है, फरिश्तों को सदक़े मिल रहे हैं, नबियों की आपने इमामत करा दी, जन्नत और दोज़ख को भी आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया। तमाम कायनात में आपके नूर का सदका बट रहा है। या रसूल अल्लाह उम्मीद ये है कि जिब्रील को भी आपके इधर की भीख मिलेगी, आपकी खैरात मिलेगी। अर्ज करते हैं जिब्रील अमीन या रसूल अल्लाह उम्मीद ये है करम से आपके कि मुझे भी महरूम नहीं लौटाया जाएगा। फरमाया क्या चाहते हो बोलो जिब्रील, क्या चाहिए मांगो, क्या मांगते हो? मांगना जो भी ये मांग लो, आज मांगने की रात है, आज तक़सीम हो रहा है, रब का खजाना बट रहा है। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, रब के कुर्ब में जाओगे, रब से मुलाकात करोगे और इतने करीब जाओगे कि कोई ना गया है ना जाएगा। इतने करीब जाओगे जो ना कोई गया है ना जाएगा। या रसूल अल्लाह जब आपकी रब से मुलाकात हो और खुसूसी बातें चल रही हो तो बस मेरी एक कर्ज रब की बारगाह में रख देना। फरमाया क्या? रब से कह देना कि जिब्रील की तमन्ना ये है, ए अल्लाह तुझे अपने महबूब से तवज्जो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। ए अल्लाह तुझे अपने महबूब से प्यार है और उसकी वजह से महबूब की उम्मत से भी प्यार है। अपने नबी से तुझे इतना प्यार है कि सातों आसमानों के ऊपर, सिदरा के ऊपर, अर्श आज़म के ऊपर लामका में बुलाकर अपना दीदार करा रहा है। अल्लाह इसी वजह से जिब्रील को भी नबी से प्यार है। कहा वो तो ठीक है लेकिन बता चाहता क्या है? या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि आप खुश किस चीज से होते हैं? मुझे पता है कि किस चीज से खुश होता हूं कि आप इस बात से खुश होते हो कि आपकी उम्मत को अल्लाह ताला माफ फरमा दे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इसी बात से राजी हूँ। फिर तू क्या चाहता है? कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह से इतनी सी बात कह देना जब कल क़ियामत का दिन हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, लोग पुलसिरात पर जा रहे हो तो जिब्रील को इजाजत दे दी जाए कि जिब्रील पुलसिरात पर अपने परों को बिछा दे ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह। मांगा भी तो यार क्या मांगा, अपने लिए थोड़ी मांगा, हुजूर की खुशी के लिए मांगा था। हुजूर की उम्मत जब बख्शी जाएगी, जन्नत में जाएगी, हुजूर खुश हो जाएंगे और हुजूर की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत, इश्क का मुफ्ती पुकार उठता है कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। आका करम देखो ना, अब आला हजरत का भी इश्क देखो, वो तो जिब्रील का इश्क है। हुजूर की वजह से, हुजूर की उम्मत से, हुजूर पुलसिरात पे परों को बिछा दूंगा, उम्मत आसानी से गुजर जाएगी। और पर कितने बड़े जिब्रील के कि जमीन और आसमान भी इसकी ताब नहीं ला सकते, इतने बड़े हैं। अब हम काप कहोगे हजरत, हमने तो ये सुना है कि पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, कैसे गुजरेंगे? ऐसे गुजरेंगे, जिब्रील पर बिछाएंगे, पर उनके इतने बड़े हैं, सुकून के साथ गुजर के चले जाएंगे। अब आला हजरत का भी इश्क देखो, आला हजरत का प्यार देखो। आला कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिब्रील ने तो अपनी बात रख दी कि पुल सिरात पर परों को बिछाने का मौका दे दिया जाए। हुजूर एक करम हम पर भी हो जाए कि हमारे जिस्मों को इतना हल्का कर दिया जाए कि जिब्रील के परों को भी खबर ना हो। इतना हल्का कर दिया जाए कि जिब्रील को तकलीफ ना हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, यानी जिस रास्ते से गुजर रहे उसे पता भी ना चले, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये बात मेरे ज़हन में अभी अभी आई है, अभी नाजिल हुई है, मैं बात करते करते। हाँ, तो इश्क आला हज़रत का। अब सरकार ने जिब्रील नहीं चाहो, नहीं हुजूर, अब अगर एक भी पूरे के बराबर भी आगे चला गया ना तो जल जाऊंगा। क्या हो जाएगा? जल जाऊंगा, नहीं जा सकता। आए है। उसके बाद अब जो सीढ़ी थी वो भी रुक गई, जिब्रील भी रुक गए, बुराक भी रुक गया। अब यहां से रफ रफ एक तख्त था नूर का, वो लाया गया, मेरे आका उस पर सवार हुए। फिर एक ऐसा मकाम आया कि वो रफ रफ भी रुक गया, हालांकि वो नूर का है, लेकिन नहीं, मैं भी नहीं जा सकता। फिर हुजूर तने तन्हा आगे, अब आगे चलने मेरे आका नूर, अब कोई सिमत नहीं, कोई जहत नहीं, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, न लेफ्ट न राइट, कुछ नहीं, नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर है। किधर जाएं, किधर जाएं, किधर जाएं? आवाज आती है, उदनु उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी हबीब, और करीबा, और करीबा, और करीबा, और करीबा, और करीब आ जा। हुजूर बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, और करीबा। हुजूर बढ़ते चले, फिर ठहर जा, किफ या मोहम्मद फइन्न रब्बका युसल्ली। फिर आवाज आई, हबीब ठहर जा, बेशक तेरा रब सलात कर रहा है। अब सलात के माने आते नमाज पढ़ना, क्या आते हैं? नमाज पढ़ना। अब ये जो आवाज थी, अब सरकार नूर ही नूर, एक अजीब सी कैफियत, कहां जाए? चकमा चौंध हो गया मसला, ये कंडीशन, थोड़ी सी घबराहट, बतकाज़े बशरियत, आवाज आई, किफ या मोहम्मद फइन्न रब्बका युसल्ली, हबीब ठहर जा, बेशक तेरा हबीब दुरूद पढ़ता है। तो अब सरकार को ख्याल, ये युसल्ली का लफ्ज़ है, युसल्ली का माने नमाज पढ़ना, बेशक तेरा रब नमाज पढ़ना, क्या अल्लाह भी नमाज पढ़ता है? ये ख्याल आया, थोड़ा गुजरा, फरमाया नहीं, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, ये वो नमाज नहीं बल्कि वो नमाज जो अल्लाह और फरिश्ते मिलकर तुझ पर भेजते हैं, यानी रब, तेरा रब तुझ पर दुरूद भेज रहा है। और एक सल्ला का दूसरा माना बयान किया, अब तू ठहर, अब तेरा रब तेरे करीब हो रहा है। उनका बढ़ना तो नाम को था, दरअसल फेल था उधर का, उधर से
रब तेरे करीब आ रहा है। उसके बाद फिर आवाज आई उदनु उदनु मिन्नी, और करीब आ जा और करीब आ जा। फिर फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फिर करीब हुए और करीब, फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, फिर 2 कमानों या उससे भी कम का फासला रह गया। और हुजूर फरमाते हैं रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरा, मैंने अपने रब को निहायत हसीन व जमील सूरत में देखा। फवदअ यदहु बैन कतफैया, फिर उसने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ अल्लाह ने, अब ये ऐसा हाथ नहीं अल्लाह का जैसा उसकी शान के लायक है, ऐसा हाथ नहीं, फरमा उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान रखा। फवजदतु बैनहा बैन बुरदहा बैन सदरिया, तो मैंने उसकी ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। और उस हाथ के रखने का असर ये हुआ फ़अलिमतु मा फिस समाइ वल अर्दीन, तो मैंने जमीन व आसमान में जो कुछ भी था सारा ही कुछ जान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो कुछ भी था सारा कुछ जान लिया। अच्छा, और रब के करीब पहुंचे मेरे आका। आप कहीं जाते हो, अभी मैं आया तो मैंने आपको सलाम किया, आप कहीं जाते हो तो आप सलाम करते हो, कोई आपके पास आता तो वो भी सलाम करता है। अब रब के बारगाह में रब का हबीब गया है, तो सरकार ने जाकर क्या कहा, स्टार्टिंग बात की कैसे हुई। अब सलाम रब को तो नहीं कर सकते, सलाम के माने आते हैं सलामत रहो। अल्लाह तो खुद सलाम है, वो सबको सलामती देता है। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम, वो खुद सलाम है, उसको सलाम नहीं कर सकते। फिर कुछ तो कहा होगा, हाँ कहा था। जब नबी रब के करीब गए, जाकर कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सुभान अल्लाह, क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम तहियतें, तमाम पाकीज़गियां, तमाम इबादतें ये अल्लाह तेरे ही लिए है। हर तरह की पाकीज़गी, हर तरह की खूबियां, हर तरह की तहियतें तेरे लिए हैं। अब सलाम का जवाब, ये सलाम हो गया हुजूर की तरफ से, स्टार्टिंग अल्लाह की तरफ से जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे सोने यार, तुझ पर रब का सलाम भी हो जाए, रब की रहमत भी हो जाए, रब की बरकतें भी नाजिल हो जाए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझ पर रब का सलाम भी हो, उसकी रहमतें भी हो, उसकी बरकतें भी नाजिल हो जाएं। अब देखें हुजूर का अपनी उम्मत से प्यार। अच्छा, किसी भी कदम पर मेरे आका ने उम्मत को फरामोश नहीं किया। अब जब देखा कि रब सलाम दे रहा है, तो क्यों ना इस सलाम में अपनी उम्मत को भी शामिल कर लूं। आए हाय, अब इस सलाम को सरकार ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कैसे, ये अल्लाह ठीक है, तेरा सलाम मुझ पर है, तेरी बरकतें, तेरी रहमतें मुझ पर हैं, लेकिन ये अल्लाह अब मेरे जो गुनाहगार उम्मती हैं वो किधर जाएंगे। तो आपने कहा अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह, मेरे साथ साथ ये मेरे जितने भी गुनाहगार उम्मती हैं, इन सब पर भी सलाम हो जाए, सब पर। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जो तेरे नेक बंदे हैं उन पर भी सलाम हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये गुफ्तगू का आगाज था। ये क्या था, गुफ्तगू का आगाज था। फिर 27 बरस
रब ने अपने कुर्बे खास में अपने महबूब को रखा। कितने कहोगे? अभी तो किसी ने बयान किया था, शाकिर भाई ने, किसने, कि रात के थोड़े से हिस्से में कि बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था, कुंडी भी हिल रही थी, और आपको 27 बस, हाँ 27 बरस कैसे इस वक्त को रोक दिया गया था, और वहां से नूरी टाइम शुरू हो गया था। ये टाइम यहीं थम गया था जहां पर था, और वहां नूरी टाइम चालू था। 27 बरस अपने कुर्बे खास में रख के, अपने दीदार से, अपनी कुर्बतों से महबूब को जो सरफराज फरमाकर और नमाजों का तोहफा देकर जमीन पर भेजा। ये मेराज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खास रात में खास मकाम पर बुलाकर नमाज अता फरमाई। तो नमाज इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए आज वादा कर लें कि इंशाअल्लाह सरकार की मोहब्बत में हम अब नमाज नहीं छोड़ेंगे, तादम हयात नमाज की पाबंदी करते रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ और हक़ाइक़ सुनने हैं, जुमे के दिन तशरीफ़ लेकर आइए, इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें मैं जुमे के दिन बयान करूँगा।